Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. A plus B plus C whole square equals to A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. क्वेश्चन को आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है a की जगह पर है x स्क्वायर, और अगर हम b के साथ कंपेयर करें तो वहाँ लिखा है 2y, तो हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर. c के साथ कंपेयर करें तो वहाँ है 4z, तो वहाँ लिखा जाएगा 4z होल स्क्वायर. इसी तरह से प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स. नाउ यूज़ द बॉडमास फॉर्मूला. x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा, 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा 4y स्क्वायर और 4z का होल स्क्वायर बन जाएगा 16z स्क्वायर. 2 इंटू एक्स इंटू 2y बन जाएगा 4xy, 2 इंटू 2y इंटू 4z बन जाएगा 16yz और 2 इंटू 4z इंटू एक्स बन जाएगा 8zx. अब इसी आइडेंटिटी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. आइडेंटिटी के साथ फिर दोबारा क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं. a की जगह पर लिखा हुआ है 2x, b की जगह पर लिखा हुआ है माइनस वाई और c की जगह पर लिखा हुआ है प्लस जेड. तो RHS में वैल्यूज़ पुट करेंगे. 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x. बॉडमास का रूल लगा के सॉल्व करेंगे. 2x का होल स्क्वायर बनेगा 4x स्क्वायर, माइनस वाई को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ही रहेगा. 2 इंटू 2x इंटू वाई बन जाएगा माइनस 4xy प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड बनेगा माइनस 2yz प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x बनेगा 4zx. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर. इसे भी आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करते हैं. a की जगह पर लिखा हुआ है माइनस 2x, b की जगह पर लिखा हुआ है प्लस 3y और c की जगह पर लिखा हुआ है 2z. तो हमारे RHS में रिप्लेसमेंट के बाद ABC की बनेगा माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z plus 2 into 2z into minus 2x. Now using BODMAS rule carefully solve the RHS. Minus 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर तो प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4z का स्क्वायर. इसी तरह से आगे हमारे पास है 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और नेगेटिव का साइन भी तो लगेगा तो बनेगा माइनस 12xy. नेक्स्ट है 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, y और z साथ में है तो बनेगा प्लस 12zy प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 नेगेटिव का साइन भी है तो माइनस 8zx. 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर. फिर दोबारा आइडेंटिटी के साथ रिलेट करेंगे तो वी फाइंड कि a के प्लेस पर लिखा हुआ है 1/4a तो हो जाएगा 1/4a का स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे है माइनस 1/2b तो हम करेंगे माइनस 1/2b का होल स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर होगा तो वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. फिर है c की प्लेस पे लिखा हुआ है तो 1 तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर
plus 2 into 1 upon 4a into minus 1 upon 2b plus 2 into minus 1 upon 2b into 1 plus 2 into 1 upon 4a। बॉड मास का रूल लगाते हुए सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन 4a का होल स्क्वायर बनेगा 1 अपॉन 16a स्क्वायर प्लस माइनस का एज यू नो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस 1 अपॉन 4b स्क्वायर बनेगा माइनस 1 अपॉन 2b का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर ही रहेगा। अगले स्टेप में 1 को जब आप 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 2 से 2 की कटिंग होने के बाद बनेगा माइनस ab अपॉन 4। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 की कटिंग हो जाएगी और हमारे पास बचेगा माइनस b। अगले लास्ट स्टेप में 2 के साथ 1 अपॉन 4 की कटिंग होगी और ये हमें देगा a अपॉन 2 विच इज द फाइनल आंसर। और क्वेश्चन लेते हैं। -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर सेम आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे। a के प्लेस पर है -2x, b के प्लेस पर है 5y और c के प्लेस पर है -3z। तो हमारी आइडेंटिटी यूज़ करके बनेगा -2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस -3z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -3z इंटू -2x। -2x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर। 5y का होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 25y स्क्वायर। -3z का होल स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव 2 बार मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा 9z स्क्वायर। उसके बाद है हमारा 2 इंटू -2 इंटू 5 जो कि हमें देगा -20xy प्लस 2 इंटू 5 इंटू -3 विल गिव अस -30yz प्लस 2 इंटू -3z इंटू -2x विल गिव अस प्लस 12zx। अब इसी आइडेंटिटी का रिवर्स करते हैं। हमारे पास RHS साइड एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन होगी क्वेश्चन में और हमें LHS साइड तक क्वेश्चन के आंसर को लेकर आना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। क्वेश्चन में हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर गिवन है। यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे कि a b c की क्या वैल्यू हो सकती है। इस क्वेश्चन में हमारे पास a स्क्वायर की प्लेस पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर तो डेफिनेटली a की वैल्यू 2x ही होगी। इसी तरह से b स्क्वायर की प्लेस पर लिखा हुआ है 9y स्क्वायर तो b होगा हमारा 3y। c स्क्वायर की प्लेस पर लिखा हुआ है 16z स्क्वायर तो डेफिनेटली c 4z ही होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि हमारे पास जो a b और c की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो स्क्वायर फॉर्म में है। हमें पता नहीं चल पाएगा कि a b या c में से कोई नेगेटिव है या नहीं। इसी के लिए हमें आगे का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को चेक करना पड़ेगा कि कहीं a b या c की कोई वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। तो लेट्स चेक इट। आपके क्वेश्चन में प्लस 12xy दिया हुआ है यानी कि प्लस 2ab तो प्लस का ही है। इट मीन्स a और b दोनों प्लस के ही होंगे। हम चेक करते हैं 2bc के साथ। 2bc की जगह पर लिखा हुआ है -24yz। इसका मतलब है b या c में से कोई एक टर्म है जो कि नेगेटिव हो सकती है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए अपनी लास्ट टर्म पे जाते हैं जो कि है -16xz। 2bc और 2ca में से ही एक टर्म है जो कि नेगेटिव है और 2bc और 2ca में c ही एक ऐसी टर्म है जो दोनों जगह आ रही है। इट मीन्स जो c की वैल्यू हमने 16z स्क्वायर से निकाली थी 4z वही आपकी नेगेटिव टर्म है। बस ये डिसाइड होते ही आपने अपने RHS साइड के एक्सपेंडेड फॉर्म को इलेबोरेट करके लिखना है जो कि बहुत ज़रूरी है। 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस -4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z प्लस 2 इंटू -4z इंटू 2x। Now just put the value of a, b and c in LHS side of the identity 2x plus 3y minus 4z whole square.
स्प्लिटिंग करके लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2xy प्लस 4 इंटू रूट 2yz माइनस 8xz। क्वेश्चन में हमें a, b और c का स्क्वायर गिवन है। सबसे पहले यहाँ से a, b और c निकालते हैं। 2x स्क्वायर डेफिनेटली रूट 2x का होल स्क्वायर करने से ही आएगा, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। y स्क्वायर y से ही बनेगा, तो b तो डेफिनेटली y ही होगा। अब आते हैं 8z स्क्वायर। किस चीज़ का स्क्वायर करने पर 8z स्क्वायर बनेगा? डेफिनेटली 2 रूट 2 करने पर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है और रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो 4 2 ज़ा 8 बन सकता है और z स्क्वायर से z ही बनेगा। तो यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज़ फिक्स हो गई। रूट 2x a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी y और c की वैल्यू होगी 2 रूट 2 z। अब ये डिसाइड करना है कि क्या a, b, c में से कोई डिजिट नेगेटिव तो नहीं है। इसके लिए हमें नेक्स्ट 2ab, 2bc और 2ca को चेक करना पड़ेगा। प्लस 2ab की प्लेस पर लिखा हुआ है माइनस 2 रूट 2xy। इसका मतलब है a या b में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। नेक्स्ट टर्म है 2bc, लेकिन वो पॉजिटिव गिवन है, प्लस 4 रूट 2yz। इसका मतलब है b तो पॉजिटिव ही है, a के चांसेस हैं कि वो नेगेटिव है। ये कंफर्म करने के लिए हम 2ca को चेक करते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 8xz। डेफिनेटली b जो है आपका पॉजिटिव है और a जो है आपका नेगेटिव टर्म है। ये बात हमें कंफर्म हो गई। जैसे ही कंफर्म हो जाता है हम इलेबोरेट फॉर्म में लिखेंगे माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट 2z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई 2 रूट 2z प्लस 2 इंटू 2 रूट 2z इंटू माइनस रूट 2x। a की प्लेस पर लिखेंगे माइनस रूट 2x, b की प्लेस पर लिखेंगे प्लस y और c की प्लेस पर लिखेंगे प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को स्प्लिट करके लिखेंगे माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z इंटू माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z। Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel.